जय हिंद, नमस्कार। वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों को। प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, अगर आप हमारे स्टूडेंट अगर ये चीज़ करते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री में टेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट जो होगा वो अनअकैडमी पे टेस्ट होगा। देखिए, एसएससी कॉम्बैक्ट जीडी स्पेशल टेस्ट है। ये टेस्ट जो है, आप इसे आराम सभी बच्चे लोगों से मैं कहूँगा कि आप सभी लोग इस टेस्ट को जरूर दीजिए। इसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 40 क्वेश्चंस को आपको 50 मिनट में करना है, ठीक है। यह टेस्ट आपका जो होगा वो रविवार को होगा, रविवार को 12 बजे, और डेट रहेगा आपका 28 नवंबर। यह टेस्ट देने वाले जो भी अच्छे परफॉर्मेंस आएंगे उनको सभी लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा। जैसे रैंक 1 से लेकर अगर 3 तक आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर रैंक 4 से 10 तक जाएंगे तो उसको ये वाला मिलेगा। लेकिन हाँ, रैंक 11 से 50 तक जाएंगे तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। रैंक 51 से अगर 500 तक जाएंगे तो आपको वहाँ पर 25% मिलेगा। और अगर वहाँ पर 501 से लेकर 1000 तक जाते हैं तो आपको रैंक मतलब ये स्कॉलरशिप 20% मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को जरूर करें। और इसका लिंक मैं मतलब ये टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, कल ही मैंने डाल दिया था। आप उस लिंक से जाके वहाँ पर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक मैं डाल दिया हूँ। आपको यहाँ पर यूज कोड कहेगा, अब कोड कहेगा, आप हमारा वाला कोड यूज कर लीजिएगा, अनिल कुमार डैश दीजिएगा 7488, ठीक है। चलिए, और वैसे भी इसका जो सभी फीचर्स है इसके बारे में आप लोगों को बताया हूँ कि ये सभी बैचेज जो है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग अपने मुद्दे पे चलते हैं। तो इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था, इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, और ये लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर भी दिए होंगे। अगर नहीं अगर दिए हैं तो इसको एक बार देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब आगे डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर नोट करके लिखिएगा आप लोग। नंबर सिस्टम में आज हम लोग यहाँ पर जो टाइप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखिएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भाजकों का, भाजकों का योगफल ज्ञात करने के आधार पे, योगफल ज्ञात करने के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब आगे मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से यहाँ पर सब लोग एकदम एक एक चीज़ देखिए। छोटा छोटा वीडियो जा रहा है, ये मत समझना कि ठीक है बच्चों, जैसे समय हमको जिस अनुसार से मिल रहा है मैं उसी अनुसार से आपको मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास मैं पहुँचा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका क्लास जो है रिदम वो टूटे ना, ठीक है। बस ये नवंबर तक मेरी यही शेड्यूल मतलब रहेगी, रिकॉर्डेड जाएगा, और दिसंबर से मैं आपको लाइव में इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कराऊंगा, एकदम एक एक टॉप क्वेश्चन कराऊंगा, बायलैंग्वेज क्वेश्चन होगा, वो मैं क्या कराऊंगा, वो मैं लाइव कराऊंगा।
अब मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा, यहाँ से ये चीज़ आप लोग लिख लिए होंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब दोस्तों मैं ये चीज़ मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक छोटा सा सवाल मैं लेता हूँ, 6 का फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। हम बोलेंगे यार सम ऑफ फैक्टर अगर निकालेंगे, अगर सम ऑफ फैक्टर्स अगर निकालेंगे तो 1 + 2 + 3 + 6 हो जाएगा, मतलब 3 और 3 6, 6 12, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 6, टोटल अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। हम आगे यहाँ पर देखेंगे, एक अभी मैं एग्जांपल ही ले रहा हूँ। हम 12 को क्या फैक्टर होगा? 1 होएगा, 2 होएगा, 3 होएगा, 4, 6 और 12। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर टोटल सम ऑफ फैक्टर अगर निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा? तो 16 और 12 हो जाएगा 28। अभी मैं एक एक लाइन में बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। सो जिस तरीके से हर एक में आपको मैं एक एक लाइन में बताया हूँ, उसी तरीके से आपको इसमें भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे जल्दी करेंगे। सो ठीक है, चलिए जल्दी से कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं बोलूँगा सर, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं बोलूँगा सर 32 का बताइए ना। तो 32 का आप बोलेंगे सर 1 होगा, 2 फैक्टर है इसका, 4 फैक्टर है, 8 फैक्टर है, 16 फैक्टर है और फिर 32 फैक्टर है। तो सम ऑफ फैक्टर अगर निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे, सभी को अगर जोड़ेंगे हम, तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15, 15 और 16 31, 31 सर ये कितना हो जाएगा? 31 + 32 63। तो टोटल नंबर सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा 63, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्योंकि जितना एग्जाम्पल लेंगे उतना और बढ़िया से आप समझ पाएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं। सर एग्जाम्पल क्या है? सर एग्जाम्पल आपका ये है कि अगर संख्या, अगर मान लीजिए, थोड़ा मैं ये ले रहा हूँ, 25 है और 12 है। अगर 25 और 12 है तो हमने अभी यहाँ पर बताया था कि 25 और 12 का टोटल फैक्टर जब निकालेंगे, ठीक है, टोटल फैक्टर जब निकालेंगे, तो 25 का टोटल फैक्टर जब निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 12 का जब यहाँ पर निकालेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सभी प्राइम नंबर होना चाहिए, ये सभी नोट करके ध्यान में रखना है। तो इसको बनाने पहले एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज लिख लीजिएगा कि यदि कोई संख्या इस फॉर्म में लिखा गया है, x टू दी पावर ये गुने y टू दी पावर b गुने z टू दी पावर c, और ये भी ध्यान रखना है एक्स वाई जेड जो होगा वह प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर दैट मीन्स अभाज्य संख्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, कहा जाए तो अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तब यहां पर हम लोग नोट करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो जाएगा x टू द पावर a + 1 -1 डिवाइडेड बाय x - 1 गुने
y टू दी पावर b प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, z टू दी पावर c प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये चीज़ है। अब देखिएगा कि आप कितने आराम से और कितने बेहतरीन तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं जो अभी बताया था उसके ऊपर मैं जाऊंगा। हम ये चीज़ बताए थे कि सर 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1। अभी मैंने बोला था कि सम ऑफ फैक्टर अगर निकालेंगे तो x टू दी पावर a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 3 टू दी पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। हम एक क्वेश्चन को इतना बढ़िया से पढ़ लेंगे कि हमें दोबारा क्वेश्चन पढ़ने में मतलब समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। स्टूडेंट की टारगेट ये होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 में से 1 घटेगा तो बचेगा 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 में से 1 घटेगा 8 और नीचे हो जाएगा 2, 2 1 2, 2 चौक 8 हो जाएगा और 4 और 3 को अगर करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 12। तो देखिए यहाँ पर भी आपका 12 आ गया और यहाँ पर भी आपका 12 आ गया। तो इस बात से स्पष्ट है कि यहाँ पर भी 12 आ गया और वहाँ पर भी 12 आ गया। तो भाजकों का योगफल जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल पे चलते हैं। सर दूसरा एग्जाम्पल क्या था? तो दूसरा एग्जाम्पल था 12। हम बोलेंगे 12 को क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर लिख लीजिए और 3 का पावर 1 लिख लीजिए। हम बोलेंगे सम ऑफ फैक्टर निकालो, तो सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे, भाजकों का योगफल निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स। तो भाजकों का योगफल 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 पहले से है, 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 3 और 3 में से 1 को माइनस कर देंगे और 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1। 3 का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा? तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा कितना? 2। 2 का क्यूब जो हो जाएगा कितना? 8, 8 में से 1 घटेगा बचेगा 7 गुना 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 घटेगा बचेगा 8 और 8 को अगर 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। तो 7 गुना 4 हो गया। तो 7 गुना 4 हो गया तो 7 चौक कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर 7 चौक कितना हो गया? तो 7 चौक 28 हो गया। देखिए आप ऐसे भी 28 निकालेंगे क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी संख्या जब आ जाएगा तब आपको ये मेथड अच्छा लगेगा, ये बात मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखा था, जैसे 32 का ही देख लीजिए पहले, उसके बाद मैं उस पर चाहूँगा। तो सर 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5। यहां पर निकालेंगे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर इज इक्वल टू, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर होगा तो 2 का पावर 5, 5 में से 1 जुड़ जाएगा 6, 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। 2 का पावर 6, 64 में से 1 चल जाएगा तो बचेगा 63 और 63/1, तो इसका आंसर आ जाएगा 63। ये 63 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक सवाल दिया गया था ये वाला, देखिए कि सर बोलेंगे इसका कैसे निकालेंगे? तो 5 का स्क्वायर है तो 5 का क्यूब -1, 5 में से 1 घटेगा तो बचेगा 4। 2 का स्क्वायर है तो 2 का क्यूब -1 बटा 1 होगा। 3 का पावर 1 है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1, 3 में से 1 घटेगा बचेगा कितना? 2 हो जाएगा। 5 का क्यूब में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 125 में से 1 घटेगा तो 124 बटे 4। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 में से 1 घटेगा हो जाएगा 7। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 बटे 2। 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा
124 गुना 7, इसके जो सभी भाजकों का योगफल निकलेगा तो 7 चौक 28, 28 के 8 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, 15 के 5 हाथ में 1, 7 एक 7 चौक 28, 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14, 2 16, 16 के 6, 16 के 6 हाथ में 1, 7 एक 7 और 1 8, 868 आपका इसका क्या हो जाएगा, भाजकों का योगफल। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आगे आप लोगों से ये चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा कि सर 25 गुने 121 इनके कुल भाजकों का योगफल निकालना है और कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। 125 गुने 132 इसके कुल भाजकों का योगफल निकालिएगा। हम बोलेंगे 24 गुने 36 गुने 15 इसके कुल भाजकों, 36 गुने 24 गुने 12 इसके कुल भाजकों का योगफल निकालिएगा, निकाल के मुझे वहाँ पर बताइएगा दोस्तों। फिर आपको अगले वहाँ पर पढ़ाऊँगा नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को मैंने नहीं बताया था कि n लगातार सभी मतलब n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग, ये मैंने नहीं बताया था, तो इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, या तो एक चीज नोट करके लिख ही लीजिएगा, क्यों छोड़ेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा। नोट में लिखिएगा, हर एक चीज अगर नहीं पढ़ेंगे मजा नहीं आएगा। n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग इंग्लिश में हम कह सकते हैं n कंसेक्यूटिव, ठीक है, n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर का क्यूब का सम निकालने के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे ये बहुत जरूरी होता है कि सर a क्यूब, ये हो जाएगा 2 क्यूब, ये हो जाएगा 3 क्यूब, और इस तरीके से अगर हम निकालेंगे n क्यूब तक, ठीक है, a क्यूब 2 क्यूब, इस तरीके से हम निकालेंगे अगर n क्यूब तक, तब यहाँ पर क्या फार्मूला होता है, फार्मूला इसका ये होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि पेज हमारे पास खत्म हो गया तो मैं इसको मिटा दूंगा। जैसे हम क्वेश्चन कहेंगे कि सर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरीके से अगर वहाँ पर 10 का क्यूब तक जाएंगे तो n के जगह यहाँ पर क्या बैठेगा, तो n के जगह पर 10 बैठेगा। तो अभी मैंने क्या बोला था, n इंटू n प्लस 1, 10 गुने 11/2, इसका क्या निकाल देंगे हम, होल स्क्वायर निकाल देंगे। 2 से अगर 10 को काटेंगे तो हो जाएगा 5, 11 5 55, और 55 का जब हम होल स्क्वायर निकालेंगे, 55 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 6 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 25, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 30 25। क्लियर है। एग्जाम में क्वेश्चन ये देखिए कैसे पूछा है, सो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया था वो एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन में ये चीज कह दिया था कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब इज इक्वल 10 का क्यूब। ये क्वेश्चन में दे के रखा था कि ये 385 है, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए बोल दिया था, तो फाइंड करिए 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, यहां से यहां तक 20 का क्यूब निकालने के लिए बोल दिया गया था। ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब देखिएगा कि यदि प्रत्येक में से अगर हम 2 का क्यूब अगर कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 का क्यूब अगर प्रत्येक में कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पर बचेगा 1 का क्यूब, यहां बचेगा 2 का क्यूब, और इस तरीके से यहां तक बचेगा 10 का क्यूब। अब हम ये बोलेंगे कि देखिए यहां से यहां तक तो वैल्यू दिया है 385,
अगर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया गया है तो 2 का क्यूब का जो वैल्यू हो जाएगा, तो 2 का क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 8, और 1 से लेके 10 का क्यूब तक दिया गया है तो वो हो जाएगा कितना, 385। 385 यही ना होगा यहाँ पे, कितना भी बोले थे यार, 30-25 बोले थे ना, 385 बोले, 30-25, 30-25 होगा यहाँ पे, क्या था, 10 नहीं 11, 30-25, वही हम बोले कि ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 30-25, 8 तिया 24, 24,200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, कहीं पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।